लोग अपने भाषण में बोल देते हैं कोटि कोटि दलितों के मसीहा। क्यों बोलते हैं भाई कोटि कोटि दलितों के मसीहा? डॉक्टर अंबेडकर केवल कोटि कोटि दलितों के मसीहा थे? डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नहीं, वंचितों के, सर्वहारा वर्ग के, सभी वर्ग के, सभी समाज के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए वो मसीहा थे। शिक्षित का मतलब ये नहीं किताबी ज्ञान प्राप्त कर लो, पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली और भालू से बीमार होने पर लड़के से को फूंक डला रहे, वो शिक्षित नहीं है। अपने अपने लड़कियों की शादी तय करिए। आप कितना भी पढ़ा लिखा किसी भी पद पोस्ट पे हो, मसाला खाता है, तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, स्मैक पीता है, ड्रग्स लेता है, कुछ लेता है, उस लड़के से शादी करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो उनको चुनाव में हरा दिए थे, उनको बुद्धिमान मानने के लिए तैयार नहीं थे, बुद्धि वाला मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अमेरिका ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज, 20वीं सदी का ज्ञान का प्रतीक घोषित करने का काम। दोनों ने लिख दिया जाति हिंदू, वो धर्म हिंदू, जाति अनुसूचित जाति, उपजाति चमार, दोनों को नहीं बुलाया। आज सबसे ज्यादा नशे में कौन लोग हैं? हमारे समाज के लोग सबसे ज्यादा नशे में लिप्त हैं। एक साजिश के तहत नशे में लिप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। नशा बेचने वाला, शराब बेचने वाला खुद शराब नहीं पीता, ड्रग्स बेचने वाला ड्रग्स नहीं लेता, अफीम बेचने वाला अफीम नहीं खाता, स्मैक बेचने वाला स्मैक नहीं खाता। तमाम आप देखे होंगे जलियांवाला कांड, केवल एक फायर का ऑर्डर दिया, उन पर गोली चलाने वाले कौन थे? गोली चलाने वाले वो लोग थे जो हिंदुस्तान के लोग जो गद्दार अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए थे, वही अंग्रेजों के साथ मिलकर के हमारे देश के लोगों पर गोली चलाने का काम किया। लेकिन एक भी आदमी उसमें गोली चलाने वाला शेड्यूल कास्ट का नहीं था। एक भी आदमी शेड्यूल कास्ट का, एससी समाज का, एसटी समाज का अंग्रेज की सेना में भर्ती नहीं हुआ अपने हिंदुस्तान के ऊपर के लोगों पर गोली चलाने। आदिवासी थे, धनुष तीर लेकर के उन्होंने अपनी एक पूरी सेना इकट्ठा की और अंग्रेजों से लड़ने का काम किया और उन्होंने कहा झुकेंगे नहीं, मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हो। इस बारे में कभी सोच रहा था कि कभी जो है जब हमारे देश के ऊपर तमाम लोगों ने कभी हमला करके धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया, क्योंकि ये जातीय व्यवस्था हमारे हिंदू धर्म में ही सबसे बड़े पैमाने पर रही है, और जब आया कि नहीं धर्म को चेंज करो, परिवर्तित करो, मुगलों का एक पूरा राज आया और उन्होंने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का प्रयास किया, तो कहीं भी ये देखने में नहीं मिलता कि जिनको अछूत उस समय कहते थे, शेड्यूल कास्ट कहते थे, उन लोगों ने अपने धर्म को चेंज नहीं किया। और यहाँ तक कि हमें हमारे क्षेत्र में ना आए, हमारे गांव और मोहल्ले में ना आए, हमारी बस्तियों में ना आए, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने सुअर पालना शुरू किया, क्योंकि इस्लाम में सुअर को हराम माना जाता है, इसलिए उन्होंने सुअर को पालना शुरू किया और अपनी लड़कियों को इज्जत बचाने के लिए, महिलाओं को इज्जत बचाने के लिए पैर में सुअर का खून लगाती थी महावर की जगह, ताकि वो हम अपने परिवार की बच्चियों को बचा सके। यानी धर्म की रक्षा करने का काम भी एससी एसटी समाज के लोगों ने किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिकल में है, आप देखेंगे, देखने को मिलेगा। और कभी आप देखें आज़ादी के आंदोलन में, देखें आज़ादी के आंदोलन में आप देखें तो अगर झारखंड में चले जाएं तो बिरसा के बारे में आप नाम सुने होंगे। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी थे, धनुष तीर लेकर के उन्होंने अपनी एक पूरी सेना इकट्ठा की और अंग्रेजों से लड़ने का काम किया और उन्होंने कहा झुकेंगे नहीं, मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। यह अंग्रेजों के समय की लड़ाई में है। कहीं भी लड़ाई हुई तो हमने अपने देश के बचाने के लिए या अपने धर्म को बचाने के लिए भी हम लड़ाई लड़ने का हर स्तर पे काम किया, उसकी रक्षा करने का भी काम किया। आप अगर देखें तो लखनऊ में सबसे पहले एक मरियाओ रेजिमेंट था, उसमें एक गंगादीन पासी नाम का एससी समाज का व्यक्ति
सबसे पहले उसने फरवरी में एक पार्किंसन नाम के अंग्रेज को, अपने सेनापति को गोली मारी। उसके बाद में युद्ध जो शुरू हुआ 1857 का, जल्दबाजी में भी कई गलतियां होती हैं। उन गलतियों में आप जरा गौर करने की ज़रूरत है। हम मंगल पांडे जी को पहला क्रांतिकारी मानते हैं, इतिहास भी मानता है, लेकिन सच ये कि 31 मई 30 मई 31 मई को पूरे देश में, जब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश एक देश था, उस समय एक तैयारी की गई थी कि सब लोग एक साथ अंग्रेज़ों पर आक्रमण करेंगे और अंग्रेज़ों को मार गिराने का काम करेंगे। लेकिन जल्दबाजी में जब मंगल पांडे जी ने पहले शुरू कर दिया तो टेलीफोनिक कोई सिस्टम था नहीं, और धीरे धीरे करके लड़ाई देर तक के पहुंच पाई, खबरें देर तक के पहुंच पाई, और तब तक के और अंग्रेज़ों की सेना आ गई और फिर से 1857 में उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने दमन किया और हम फिर से 90 साल तक के गुलाम रहे। लेकिन उस पीरियड में लड़े कौन? अगर लखनऊ में देखें तो मालूम हुआ कि बेगम हजरत महल की महिला ब्रिगेडियर में महिला सेना की कमांडर थी उदा देवी पासी। उसके हस्बैंड को अर्जुन पासी लड़ते हुए जब शहीद हुए तो जाके उसने देखा और रोई नहीं, आके पीपल के पेड़ पर बैठ गई, और पीपल के पेड़ पर बैठकर जहाँ पर अंग्रेज युद्ध करके पानी पीने आते थे, 36 अंग्रेजों को मार गिराने का काम किया। अकेले उदा देवी ने मार गिराने का, कि अंग्रेजों से लड़ने की है दास्तान। एक भी तमाम आप देखे हुए जलियांवाला कांड, केवल एक फायर का ऑर्डर दिया, उन पर गोली चलाने वाले कौन थे? गोली चलाने वाले वो लोग थे जो हिंदुस्तान के लोग, जो गद्दार अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए थे, वही अंग्रेजों के साथ मिलकर के हमारे देश के लोगों पर गोली चलाने का काम किया। लेकिन एक भी आदमी उसमें गोली चलाने वाला शेड्यूल कास्ट का नहीं था। एक भी आदमी शेड्यूल कास्ट का, एससी समाज का, एसटी समाज का अंग्रेज की सेना में भर्ती नहीं हुआ अपने हिंदुस्तान के ऊपर के लोगों पर गोली चलाने की। ये क्रांतिकारियों का आंदोलन है। हमारी चीज़ों को समझना होगा। आप कितने देशभक्त हैं, हमारे पूर्वज कितने देशभक्त रहे, कितने हम आंदोलनकारी रहे कि हमने झुकना नहीं, झुके नहीं। हमें टूटे भले हों, हमारे पूर्वज टूटे भले हो लेकिन झुके नहीं, अपनी कुर्बानी दी होगी लेकिन झुकने का काम नहीं किया। और डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल आज बनालिस का किसने ओहदा देने का काम किया? किसने जो है उनको ये इतना बड़ा तमगा देने का काम किया? अमेरिका ने देने का काम किया। अमेरिका ने हमारे देश में जिन लोगों का राज था, भारत का संविधान उनके नेतृत्व में बना। भारत के संविधान में उनको शामिल नहीं होने देना चाहते थे। जरा सी गलती कहाँ से कहाँ लेकर के जाती। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में ना पहुँचने दिया जाए, उस समय के लोगों ने उनको हरा दिया। मुझे पॉलिटिकल तरीके से कहना होगा तो पॉलिटिकल तरीके से बता दूंगा। उस समय कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था, उन लोगों ने हरा देने का काम किया। योगेंद्र मंडल जी ने एक सीट खाली करा करके डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव लड़ाया और भेजा, और तब जाकर के वो संविधान में सभा में शामिल हो पाए, वरना संविधान सभा में ही उनको शामिल नहीं होने देना चाहते थे। अगर वो नहीं होते तो आज का संविधान कैसा होता आप जानते। डॉक्टर अंबेडकर जी अगर संविधान सभा में नहीं शामिल होते तो डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान कैसा होता? आज जो ये बनाया गया संविधान वो कैसा होता जो बनता अगर वो नहीं होते? इसलिए एक एक चीज़ पर उन्होंने बहस किया, एक एक चीज़ पर उन्होंने चीज़ें तय की, और यहाँ तक कि उन्होंने इस पर भी बहस किया था, डिबेट किया था कि हमारे देश के अंदर नशा होना चाहिए, नशे की दुकानें चलनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आने वाली जो हमारी सरकार होगी वो नशा के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। इस पर उस संविधान सभा में निर्णय नहीं हो पाया, और जब निर्णय नहीं हो पाया तो सबकी सहमति से छोड़ दिया गया कि आने वाली जो सरकारें होंगी वो तय करेंगी कि नशा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, नशा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम तमाम चीज़ों में आगे रहने का काम किए। हम धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम किए। 1857 की लड़ाई में सबसे ज़्यादा एससी एसटी समाज के लोग लड़े, और जब उनकी एक जांच कमेटी बैठाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा, और उसमें जब जांच हुई तो जो कास्टें उसमें सबसे ज़्यादा लड़ी थी, चाहे वो महाराष्ट्र के महार हों, चाहे चमार हों, चाहे पासी समाज के लोग हों, चाहे और एसटी समाज के लोग हों, उनकी जब जांच बनी तो ऐसी कौमों को अंग्रेजों ने जरायम कौम घोषित कर देने का काम किया, इनको क्रिमिनल कौम घोषित कर देने का काम किया। और उनको जो है उनकी एक निगरानी होती थी, और उसमें लिखा जाता था कि किसी शेड्यूल कास्ट के यहाँ जो अंग्रेजों के खिलाफ गदर में शामिल रहे
उनके यहाँ अगर एक बच्चा पैदा होता था तो लिख दिया जाता था कि एक चोर और एक क्रिमिनल और पैदा हुआ। इसकी लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस लड़ाई को लड़ा और आज़ादी के बाद भी 3-4 साल बाद संविधान करीब लागू हुआ 1950 में, उसके कई साल बाद इन कौमों को क्रिमिनल कौम से हटाया गया। आप सोचिए जरा, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पहले किन लोगों को वोट देने का अधिकार था? 100 लोग रुपए की जो लगान अदा करेंगे वो वोट देगा, वो लोगों को नेता चुनेगा, एमपी चुनेगा, एमएलए चुनेगा। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सब लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, तो आज पंच से लेकर के प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार सबको मिला हुआ है, बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। महिलाओं को अलग से अधिकार देने का काम किया, सभी लोगों को अधिकार देने का काम जो किया डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में बैठ करके, बहस करके, तर्क दे करके। और अगर उस सभा में ये भी पास हो जाता कि हमारे देश में नशा नहीं रहेगा, नशे पे पूर्णतया रोक लग जाएगी, नशा मुक्त भारत बनेगा, अगर ऐसा एक बन गया होता तो आज सबसे ज़्यादा नशे में कौन लोग हैं? हमारे समाज के लोग सबसे ज़्यादा नशे में लिप्त हैं। एक साजिश के तहत नशे में लिप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। नशा बेचने वाला, शराब बेचने वाला खुद शराब नहीं पीता, ड्रग्स बेचने वाला ड्रग्स नहीं लेता, अफीम बेचने वाला अफीम नहीं खाता, स्मैक बेचने वाला स्मैक नहीं खाता, नहीं पीता, लेकिन वो बेच रहे हैं। क्यों? सबसे ज़्यादा कौन ले रहे हैं? सबसे ज़्यादा मसाला कौन खा रहा है? गुटखा कौन खा रहा है? बीड़ी सिगरेट कौन पी रहा है? सब कमजोर तबके का आदमी, मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास का व्यक्ति पे करने का काम कर रहा है। एक साजिश है हमारे देश के नौजवानों को बर्बाद करने। नौजवान जिस तरीके से नशे की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले समय में नौजवानों की बर्बादी निश्चित हो जाएगी अगर नशे को छोड़ने का काम नहीं किया। हम आपसे कहना चाहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को दिल से अगर मानते हो, या केवल जय भीम या जय अम्बेडकर ही बोलना है, केवल अम्बेडकर जयंती मनाना, तो डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन था जाति विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना। ऐसा समाज जिसमें जाति के आधार पर शोषण ना हो, यानी समाज का शोषण ना हो सामाजिक आधार पर, और आर्थिक आधार पर शोषण ना हो। मैं आपसे कहना चाहिए, एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, जरा ध्यान कीजिए। मेरे यहाँ घर पे हमारे लखनऊ क्षेत्र की 2 लड़कियाँ आई, शेड्यूल कास्ट की, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी वो। मेरे घर पे आई तो बोली कि मेरा बात कर लीजिए कहीं। तो एक इंडिगो में मैंने बात किया, उसकी एयर होस्टेस बनने की तमन्ना थी, वो लग गई उस पर। यहाँ पर आकर के एयर इंडिया में उन्होंने अपना आवेदन किया, दोनों ने लिख दिया जाति हिंदू, वो धर्म हिंदू, जाति अनुसूचित जाति, उपजाति चमार, दोनों को नहीं बुलाया। वाइफ भी मेरे यहाँ आई थी, वाइफ मेरे यहाँ विधायक है, आई थी वो, मैं घटना बता रहा हूँ। तो आई तो कहने लगी कि ये तो यहाँ ये चाय नहीं लड़कियाँ बना पाती। तो मैं आया तो वो चावल आवल भी नहीं थी। तो मैंने कहा तो चावल भी नहीं, तुम बता रही हो चाय नहीं बना पाती। तो कहने चाय मैंने, ये सब मैंने सिखाया है। मैंने सोचा ये क्यों नहीं बन पाती, कारण क्या, चाय क्यों नहीं बना पाती। तब मेरा दिमाग क्लिक किया कि इनके माँ बाप ने अपनी बेटियों को चाय बनाने का मौका नहीं दिया, इसलिए कि हम इतना पढ़ाई लिखाएंगे कि आगे बढ़ करके जाएं, हम चाय बनाएंगे। बेटियों को चाय बनाने का मौका नहीं दिया कि पढ़ाई में अपना दिमाग लगाने का काम करें। यह औलादों को पालने के लिए समर्पण है। ये किया उन लोगों ने, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बुलावा नहीं आया। एक दिन मैं आया, फिर वो मुझको मिल गई वहीं पे। मैंने कहा आज कैसे आ गई आप लोग? कहले हमने बुलाया, इसमें फिर से भरा है फार्म। तो हमने कहा आप, तुमको तो बुलाया नहीं गया। उसी एयरलाइंस में, इंडियन एयरलाइंस में उनको बुला लिया गया। मैंने कहा कैसे बुलाया गया? कहने आपकी बुला लिया गया, उसमें लिखा धर्म हिंदू, लिखा जाति तो मैं लिख दिया सामान्य। दोनों लोगों को बुला लिया गया। उसमें उन्होंने कंपटीशन दिया, एक लड़की का सिलेक्शन हो गया एयर इंडिया का, वो अब जहाज उड़ाती है, उसमें जाती है, एयर होस्टेज है। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर इसीलिए कहते थे हमें जाति विहीन शोषण, जाति विहीन समाज की स्थापना करना है। और जाति आधार पर शोषण है बुद्धि के लिए। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो उनको चुनाव में हरा दिए थे, उनको बुद्धिमान मानने के लिए तैयार नहीं थे, बुद्धि वाला मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अमेरिका ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज, 20वीं सदी का ज्ञान का प्रतीक घोषित करने का काम किया। तो लोग हजम नहीं करते।
जब आप बुद्धिमान हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, जन समर्थन आपके साथ खड़ा होगा, तो वो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, आपसे नफरत करने का काम करेंगे। ऐसा विवेकानंद जी ने कहा है कि जो आपकी मुकाबले में बराबरी नहीं कर पाएंगे अच्छे काम में, वो आपका साथ नहीं देंगे। उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपसे नफरत करने का काम करेंगे, आपसे कंपटीशन भी नहीं करेंगे, नफरत करेंगे, आपका नुकसान करने का काम करेंगे। इसलिए आपको जाति विहीन समाज की स्थापना अगर करनी है तो जो लोग भी डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं दिल से, अपने नाम के साथ जाति सूचक टाइटल लगाना बंद करो। जाति सूचक टाइटल लगाओगे, अपने नाम की जाति बताओगे, तो दूसरा भी आपकी जाति जानने की कोशिश करेगा और अपनी जाति के हिसाब से आपको ट्रीट करने का काम करेगा। इसलिए वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर को हम मानते हैं तो जाति सूचक टाइटल लगाना बंद करिए। मैं अपने नाम के साथ नहीं लगाता। कई जगह ऐसा मौका आया, मुझसे लोग पूछते हैं क्या नाम है, कौशल किशोर, पूरा नाम बताओ, हमने कहा यही है। कहने नहीं और बताओ, आगे कुछ नहीं है। भाई मैं बताता हूँ, नहीं आगे कुछ। वो जानना, हमने क्या जानना चाहते हो, किस समाज से हो, हमने कहा है मानव समाज से। वो हमारी जाति जानना चाहता है। पढ़ा लिखा आदमी, गैर पढ़ा लिखा आदमी नहीं पूछता, इतना ध्यान रखना। गैर पढ़ा लिखा आदमी ये बात नहीं पूछता, पढ़ा लिखा आदमी ये पूछता है कि नाम के आगे और क्या है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा जाति विहीन समाज की स्थापना करना है। एक बात और याद रखना, जब आप काबिल हो जाएंगे, पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बन जाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, बुद्धि से मजबूत हो जाएंगे, तो आपसे जाति विभेद लोग नहीं मानेंगे, जाति विभेद नहीं मानेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी को जिन लोगों ने गाड़ी से उतार के फेंक दिया और गंगा जल से धोया, सब कुछ किया, बाद में ब्राह्मण की लड़की से शादी हो गई। हमारे देश में तमाम बड़े बड़े लीडरों की शादियां ब्राह्मण या ठाकुर अपर कास्ट के लोगों से, लड़कियों से हो गई। तमाम IAS IPS शेड्यूल कास्ट में बन जाते हैं, वहाँ जाति विभेद खत्म हो जाता है, रिश्तेदारी हो जाती, दोस्ती हो जाती। हम आप भी इस चीज़ को मानते हैं, ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। आपकी आर्थिक लेवल का है, आपका आर्थिक स्टेटस क्या है, आपका पद का स्टेटस क्या है। जब वो स्टेटस का आपके घर में अपनी लड़की की शादी, अपने बच्चे की शादी करनी होती है, तो आप अपने समाज में भी अपने स्टेटस के बराबर के व्यक्ति को ढूंढते हो। अपने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के यहाँ अपनी रिश्तेदारी करना पसंद आदमी नहीं करता। ये कड़वा सच है, इसको एक्सेप्ट करिए। ये डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का अपमान है ऐसा, इसको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और इसको अपने जीवन में अपना करके अगर हम काम नहीं करेंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि मेरे कारवां को अगर आगे न ले जाना तो वहीं पर छोड़ जाना, पीछे ले जाने का काम न करना। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का मिशन जो है जाति विहीन शोषण विहीन की स्थापना, उसको आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम पूरा करेंगे और हम पूरा करने का काम प्रैक्टिकल में करेंगे, प्रैक्टिकल में करेंगे, जन आंदोलन से पूरा होगा। प्रैक्टिकल में करने का काम करो। इसलिए संकल्प लो आज से अपने अपने परिवार को, हम जाति सूचक टाइटल हटाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अपने घर पे दरवाजे पे लिखेंगे हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर नशा नहीं करते थे। डॉक्टर अंबेडकर किसी प्रकार का नशा नहीं करते थे। नशा तो आदमी की बुद्धि पर हमला करता है, सोचने नहीं देता। आज जो है वोट मांगने में आप देखिए, हम जाते हैं, तमाम लोग कहीं इधर कौन रहते हैं, कहीं शेड्यूल कास्ट रहते हैं, पासी चमार रहते हैं, धोबी दानुक रहते हैं। क्या करें इधर, हमें कहीं जब वोट आए, इनको जा करके 3-4 दिन पहले से इनको दारू बांटना शुरू करो, और दारू में तब तक नशे में रहो जब तक वोट ना पड़ जाए। ये कड़वा सच है। फिर वो डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो वोट में का अधिकार दिया, उसका क्या मायने है अगर दारू पी करके वोट दे रहे हैं? कौन आदमी समझाएगा, कौन उन लोगों को समझाने का काम करेगा? आप पढ़े लिखे लोग हो, कहीं ना कहीं किसी गांव से जुड़े हुए आदमी हो, किसी ना किसी गांव से पहले आपके परिवार के लोग रहे होंगे। आपको गांव में जाना होगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठ करके इस बात को बताना होगा। अगर डॉक्टर अंबेडकर को दिल से मानते हो तो केवल जय भीम कहने से काम नहीं चलेगा, उसको अपने जीवन में सही तरीके से उतारना होगा। इसलिए मत का अधिकार, वोट का अधिकार भी दारू पी करके नहीं, विचारों के आधार पर देना होगा। विकसित भारत बनाने के लिए, उन्नति वाला भारत बनाने के लिए, शिक्षा युक्त भारत बनाने के लिए, रोजगार युक्त भारत बनाने के लिए और जात विहीन शोषण विहीन भारत बनाने के लिए इस सवाल पर वोट देने का काम करना होगा। ये बात लोगों को सिखानी होगी, आपको बतानी होगी लोगों को। और जब ऐसा करेंगे
तो आपको देखना होगा कौन आदमी इस तरीके का काम कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। महात्मा बुद्ध जी को मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। महात्मा बुद्ध जी को अगर देखें तो वो जाति से तो शेड्यूल कास्ट नहीं थे, जाति से तो वो क्षत्रिय थे। अब अगर ये मान लें कि वो क्षत्रिय समाज के थे, हम क्यों माने? इसलिए माने कि डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को इसलिए अपनाया कि महात्मा बुद्ध जी ने जो अपने विचार प्रकट किए, उन्हीं विचारों पर चल करके लोगों को अधिकार मिल सकता था, लोग आगे बढ़ सकते थे, इसलिए उस धर्म को अपनाने का काम किया। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जिस धर्म में पैदा हुए उसमें नहीं मरेंगे, हम दूसरे धर्म में मरना पसंद करेंगे। और इसलिए बौद्ध धर्म को उन्होंने एक्सेप्ट करने का काम किया। तो जाति के आधार पर नहीं, विचारों के आधार पर, कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को जिनके पास घर नहीं, आवास मिलना चाहिए। अभी त्यौहार वगैरह आते, होली और दीपावली के त्यौहार मनाते हैं, नशेड़ी त्यौहार हो गए। दीपावली का त्यौहार आएगा, क्या करेंगे लोग? गणेश लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उसके बाद में ताश की गड्डी लेकर के बैठेंगे, जुआ खेलेंगे, फिर नशा करेंगे, फिर जुआ पकड़े जाएंगे, फिर जेल जाएंगे। ये कौन लोग कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? किन लोगों के लोग हैं? आपको एक साजिश के तहत उसमें डालने का काम किया जा रहा है। इसलिए अपने आप को बचाने का काम करिए। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर को दिल से याद कर रहे हो, मानते हो, तो अपने घर पे जा करके एक बोर्ड बना करके लगाइए, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, जात भीन शोषण भीन समाज की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को हम पूरा करने में एक कदम आगे चलने का काम करेंगे। ये लिखने का काम करिए, लिख करके बताइए, लिखिए अपने दरवाजे पर। ये लिख करके चलोगे, लोग आपसे सोचेंगे, बोलेंगे क्या बोल रहे, ये क्या लिखो? हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बचा रहे हैं अपने समाज को। अपने अपने लड़कियों की शादी तय करिए। आप कितना भी पढ़ा लिखा किसी भी पद पोस्ट पे हो, मसाला खाता है, तम्बाकू खाता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, स्मैक पीता है, ड्रग्स लेता है, कुछ लेता है, उस लड़के से शादी करने की जरूरत नहीं है। 14 लाख लोगों को कैंसर हमारे देश में प्रत्येक साल हो रहा है, मर रहे 14 लाख के आसपास, जिसमें 12 प्रकार का कैंसर केवल शराब पीने से होता है। गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, दांत का, जीभ का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ये तमाम ड्रग्स लेने से, स्मैक लेने से, धुआं वाली चीजें, तंबाकू वाली चीजें खाने पीने से हो रहा है। कौन बचाएगा आपको? ये बचाने के लिए आप अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित करने का काम करिए। स्वस्थ रहेंगे, दिमाग स्वस्थ रहेगा, तब जाकर के आप डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के बारे में आगे ले जाने का काम करते हैं। तमाम लोगों को देखे जल्दी जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत चीजें कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर का मिशन था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये मिशन नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन जात विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना को पूरा करने के लिए शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित का मतलब ये नहीं किताबी ज्ञान प्राप्त कर लो, पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली और भालू से बीमार होने पर लड़के से को फूंक डला रहे हैं, वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित वो है जो आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता के बारे में कारण क्या है और उसका निवारण क्या है उसको जान ले, वो शिक्षित होंगे, भले ज्ञान हो न हो, वो भले उनको अक्षर ज्ञान हो या ना हो। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन जो बोल दिया उन्होंने अपने विवेक के माध्यम से 36,000 लोग उन पर पीएचडी की डिग्री ले चुके हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करिए। अपने जीवन को केवल अपने लाभ के लिए नहीं, समाज के लिए लाभ के लिए कितना उपयोग कर सकते हो उसके लिए करने की जरूरत है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आज इस डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर अभी सब और लोग बोलेंगे, समय थोड़ा मेरे पास भी कम है। मैं तो आ गया, अचानक आना नहीं था, लेकिन मैं ये कार्यक्रम था तो मैंने कहा चलूँ, निपटा के निकल आऊँगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हर महीने आज से एक व्यक्ति को आपको अपने साथ जोड़ना है। एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना है, उसे डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के बारे में बताना है कि क्या था और क्या है। आंदोलन से जोड़िए और उसे नशा ना करने के लिए भी अपने साथ जोड़िए। अगर हर महीने एक व्यक्ति को जोड़ेंगे और वो भी एक व्यक्ति को जोड़ेगा तो एक साल में 2048 लोग एक व्यक्ति से जुड़ जाएंगे 12 महीने। इस तरह 1 से 2, 2 से 4 एक चैन बनाने का काम करिए। आपकी संख्या ज्यादा है, आप मन से कमजोर रहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जैसे आपने SC/ST एसोसिएशन के नीचे एक डॉक्टर अंबेडकर के जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। यहां पर जो लोग अगली बार जब मनाएंगे आप डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को,
यहाँ पर जितने भी एसोसिएशन होंगे कर्मचारियों के, उन सभी एसोसिएशन के लोगों को आप बुलाइए, आप नेतृत्व करिए, उनको इनवाइट करिए, उनको इसमें शामिल करने का काम करिए। सभी लोगों की आइए, आप डॉक्टर अंबेडकर के उसी संविधान के तहत नौकरी कर रहे हैं, सेवा पा रहे हैं, जो अधिकार देने का काम किया। बुलाइए, उनको शामिल करिए, अन्य लोगों को सबको शामिल करिए, एक आंदोलन खड़ा करने का काम करिए। वरना डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने मान लिया कि ये दलित थे, ये शेड्यूल कास्ट थे। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये केवल हमारे थे। हमारे नहीं थे। लोग अपने भाषण में बोल देते हैं कोटि कोटि दलितों के मसीहा। क्यों बोलते हैं भाई कोटि कोटि दलितों के मसीहा? डॉक्टर अंबेडकर केवल कोटि कोटि दलितों के मसीहा थे? डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नहीं, वंचितों के, सर्वहारा वर्ग के, सभी वर्ग के, सभी समाज के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए उस मसीहा थे। इसीलिए उनको भारत रत्न का पुरस्कार देने का काम किया गया। सर्व समाज के वो थे। उनका जैसा ज्ञानी नहीं था उस पीरियड में, इसलिए उस सर्व समाज की बात की। 26 नवंबर को यहीं पर तय कीजिएगा, यहीं पर तय किएगा और सब लोगों को बुलाइएगा, टोटल लोगों को, जितने कर्मचारी अधिकारी हैं सबको इकट्ठा करके भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है उनको पढ़ने का काम करिएगा कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकार यहां पर पढ़े जाएंगे, सार्वजनिक तरीके से सभी लोग इकट्ठा होंगे। ऐसा एक पैटर्न शुरू करिए। जितने लोग हो अपने मोहल्ले में एक बैठक करिए, लोगों को, मोहल्ले के लोगों को बुलाइए, महीने में 2 महीने में एक बार। जैसे लोग सुंदरकांड करते हैं, जैसे लोग जागरण करते हैं, उनमें सब जाते हो, आप करते हो। जैसे कथाएं होती हैं वैसे करते हैं। वैसे भारत के संविधान के तहत आपको पढ़ने का अधिकार है, वोट का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है, आपको अदालत में न्याय पाने का अधिकार है। इसलिए भारत के संविधान क्या कहते हैं, आप अपने लोगों को, गरीबों को, वंचितों को बुलाइए और उनको बैठा करके भारत के संविधान के मौलिक अधिकार एक एक पढ़ करके उसका डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करने का काम करिए। लोगों के अंदर एक जन जागरण पैदा करने का काम करिए। तब लोग जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमारे लिए क्या लिखा और क्या करने का काम किया और क्या अधिकार दिए। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाइए, दिल से उठाइए, मरा मरा हाथ मत उठाइए, दिल से उठाइए। आपको अपने मोहल्ले में करना है और एक वीडियो बना करके आपको डालना है। आप अपने SC ST एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनका पर डालिए, उनसे हम वीडियो लेने का काम करेंगे और हम पूरे देश में वीडियो भेजने का काम करेंगे, जो आप लोग मौलिक अधिकार पढ़ने का काम करेंगे। ये करना है आपको और ये लेकर के निकलेंगे तब लोग समझेंगे, वरना लोगों को मालूम नहीं मौलिक अधिकार क्या है। संविधान के बारे में संविधान हम करते हैं, संविधान के बारे में लोगों को पता नहीं है, बहुत सी चीजें जानते नहीं है। कौन बताएगा? दूसरे लोग तो नहीं बताएंगे कि वो जान जाएंगे, कुछ करेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर अंबेडकर के उस संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में बताने का काम करें। मैंने साथियों थोड़ा अलग हट करके बोल दिया, क्षमा चाहूँगा। डॉक्टर अंबेडकर के बारे, जीवनी के बारे में तमाम लोग बताते हैं, बताते रहेंगे, आप सुनेंगे भी। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मेरी कहीं पर ज़रूरत हो, एक इंसान के नाते, हमने एक जगह कविता सुनी थी, एक लड़का गीत गा रहा था इसी तरीके से, अंबेडकर जी ना होती तो मनई मनई ना होते। मनई मनई समझ रहे हैं ना? इंसान ना होता अगर डॉक्टर अंबेडकर ना होते। जानवरों से ज़्यादा भी बदतर। आप देखते जिस तालाब में पानी जानवर पी लेता था, आदमी नहीं पी पाता था। डॉक्टर अंबेडकर ले करके गए, डॉक्टर अंबेडकर लेकर गए, उस तालाब में पानी पिया जाएगा, पानी भरा जाएगा। आज जरा तुलना करो, उससे तुलना करो। इसके तुलनात्मक निर्णय लेने की जरूरत है। अगर ये निर्णय नहीं लोगे, समझ का काम नहीं करोगे, तो इससे काम नहीं चलने वाला। इसलिए चीज़ों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर अंबेडकर की इस 132वीं जयंती पर। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपका समय मैंने ज़्यादा थोड़ा ले लिया, मजबूरी थी मेरी कुछ चीज़ें कहना, इसलिए मैंने कह दी।